जब भी कोई पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहता है उसके दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है कि कितना पैसा लगेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ एक नंबर डिसाइड नहीं करता, क्योंकि 500 बर्ड का फार्म या 5000 बर्ड्स का फार्म एक जैसा नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगी कि पोल्ट्री फार्म सेटअप कॉस्ट में असल में किन चीजों पे पैसा खर्चा करना जरूरी है और बिगनर्स को शुरुआत में किन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, जब भी कोई बोलता है कि मैं 5 लाख में पोल्ट्री फार्म शुरू कर रहा हूँ या मैं 50 लाख लगा रहा हूँ, तो दोनों ही सही हो सकते हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्म की कॉस्ट एक फिक्स नंबर नहीं होती। ये डिपेंड करती है कि आप किस टाइप का फार्मिंग कर रहे हो। ये बॉयलर हो सकता है, लेयर या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आप कितने बर्ड से शुरू करना चाहते हो। यही चीज तो पूरा बजट बदल देती है। अब मान लीजिए आप एक बिगनर है और आप 1000 बर्ड के साथ बॉयलर पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हो। सबसे पहला खर्चा आता है कि शेड। अगर आपके पास एक अपनी जमीन है तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, लेकिन अगर आपके पास शेड ही नहीं बना है तो फार्म शुरू कैसे करोगे? फार्म तो शुरू ही नहीं होगा। इसलिए बिगनर्स को सबसे पहले फैंसी फार्म बनाने के बजाय एक सिंपल और एयरी वेल वेंटिलेटेड शेड पर फोकस करना चाहिए। बहुत लोग डेकोरेशन पर पैसा खर्चा कर देते हैं, जबकि चिकन को डेकोरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती। उनको जरूरत होती है अच्छी वेंटिलेशन। उसके बाद आता है इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट में क्या क्या लग सकता है, जैसे कि फीडर्स, ड्रिंकर्स, वाटर टैंक, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग और बेसिक बायो सिक्योरिटी। यहाँ भी बिगनर्स एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, हर मशीन शुरुआत में ही खरीद लेते हैं, जबकि कई चीजें बाद में भी अपग्रेड की जा सकती है। बिजनेस में पहले सर्वाइवल बहुत जरूरी है, लग्जरी बाद में भी दी जा सकती है बर्ड्स को। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा आता है चिक्स और फीड के ऊपर। ये वही जगह है जहाँ सबसे ज्यादा पैसा लगता भी है और बचता भी है। अगर आपने सिर्फ सस्ते चिक्स देखकर परचेस कर लिए और उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली, तो बाद में मेडिसिन और मोर्टेलिटी का खर्चा उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए एक्सपीरियंस फार्मर हमेशा ट्रस्टेड हैचरी से ही चिक्स लेते हैं। फीड की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग में एक बहुत फेमस है, प्रॉफिट फीड से ही बनता है और लॉस भी फीड से ही होता है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा फीड का ही होता है। अगर फीड मैनेजमेंट वीक हुआ तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब एक रियल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए दो लोग एक ही गांव में पोल्ट्री फार्म शुरू करते हैं, दोनों के पास 1000 बर्ड्स है। पहला फार्मर पूरा बजट बिल्डिंग को ब्यूटीफुल बनाने में ही लगा देता है। दूसरा फार्मर सिंपल शेड बनाता है लेकिन अच्छी क्वालिटी के चिक्स लेता है, फीड मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखता है और वैक्सीनेशन टाइम पर रखता है। एक साल बाद दोनों के फार्म्स देखने में अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट अक्सर उस फार्मर के पास होता है जिसने बर्ड्स पर इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग्स पर नहीं। इसीलिए सक्सेसफुल फार्मर कहते हैं फार्म की वैल्यू दीवार से नहीं बर्ड से बनती है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या लाखों रुपए लगाकर भी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू की जा सकती है? जरूरी नहीं है ये। इंडिया में बहुत से फार्मर छोटे लेवल से भी शुरुआत करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, मार्केट समझते हैं और फिर धीरे धीरे अपना फार्म एक्सपांड करते हैं। ये अप्रोच बिगिनर्स के लिए कंपैरेटिवली सेफर मानी जाती है। अगर आप लोन लेके भी प्लान बना रहे हो तो पहले बिजनेस प्लान रेडी रखिए। सिर्फ लोन मिल जाना ही सक्सेस नहीं होता, लोन को सही जगह यूज करना ही असली प्लानिंग होती है। इसी वजह से सक्सेसफुल फार्मर पहले मार्केट देते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट डिसाइड करते हैं। अब फ्यूचर की बात करते हैं। आज इंडिया में पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं रहा। ऑटोमेटिक फीडर्स, क्लाइमेट कंट्रोल शेड, स्मार्ट सेंसर और एआई मॉनिटरिंग जैसे सिस्टम धीरे धीरे फार्म्स का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है, चाहे फार्म 500 बर्ड्स का हो या 50,000 बर्ड्स का, सक्सेस का फॉर्मूला आज भी वही है, हेल्दी बर्ड, क्वालिटी फीड, क्लीन फार्म और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि पोल्ट्री फार्म सेटअप कॉस्ट कितने में होती है, तो मेरा जवाब तो यही होगा, सबसे पहले अपना बजट मत देखिए, अपना प्लान देखिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो 50 लाख भी कम पड़ सकते हैं और सही प्लानिंग के साथ छोटा सेटअप भी फ्यूचर में बड़ा बिजनेस बन सकता है। यही वजह है कि पोल्ट्री फार्मिंग में पैसा लगाने से पहले नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना सबसे जरूरी होता है। इसकी वजह से आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए तो अच्छे से यूट्यूब पे सर्च करके एक अच्छा वीडियो, एक नॉलेजेबल वीडियो देखिए, जिससे आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिले कि आपको किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है और क्या गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है और क्या गलतियां आपको शुरू से ध्यान देना है कि जिससे आपका फार्म और ज्यादा सक्सेसफुल और ग्रो हो। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो अगर आपको देखनी है तो आपके प्यार और साथ से ही हमारा चैनल अभी तक यहाँ पहुंचा है। तो हमारे चैनल को और बड़ा बनाने के लिए और लोगों तक नॉलेज पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, फार्मर्स तक जिनको इन चीजों की जरूरत